कि आपका नक्शे कफे पा होता है, उस पे लिखा हुआ मंजिल का पता होता है। बात तो जब है मदीने की हो अज़मत दिल में, बात तो जब है मदीने की हो अज़मत दिल में, घर मदीने में बना लेने से क्या होता है, घर मदीने में बना लेने से क्या होता है। महवर भागलपुरी इसी जमीन में कहते हैं, हम उसे महफिले सरवर से भगा देते हैं जिसका पाजामा बहुत ज्यादा उठा होता है। हम उसे महफिले सरवर से भगा देते हैं जिसका पाजामा बहुत ज्यादा उठा होता है। आप हज़रात अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं, खतीब आज़म हिंदुस्तान, मुफक्किर कौम मिल्लत, जामे माक़ूल व मनक़ूल, नाशिर मसलक आला हज़रत खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा इम्तियाज़ बरकाती साहब क़िबला, जो मुरादाबाद की सरज़मीन से चलकर आपके खूबसूरत समातों तक आए हैं। आप हज़रात इनके चेहरे अनवर की ज़ियारत करें, उलमा इकराम के चेहरे अनवर की ज़ियारत करें और सहाबे-ए-दान से माला माल। मैं एक शेर पढ़ता हूँ, आप सबों की दुआएं लेकर, अगर अच्छा लगे तो आप लोग मुस्कुरा दें, अच्छा लगे तो आप लोग मुस्कुरा दें। हमारे शहर का मंजर नहीं बदलता है, मौला इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाले बोलेंगे, हमारे शहर का मंजर नहीं बदलता है, ये मत कहो कि सिकंदर नहीं बदलता है। खत्म होने के बाद, लेकिन हमारे शहर का मंजर नहीं बदलता है, ये मत कहो कि सिकंदर नहीं बदलता है। यजीदियों के तो खंजर बदलते रहते हैं, हुसैनियों का मगर सर नहीं बदलता है। यजीदियों के तो खंजर बदलते रहते हैं, हुसैनियों का मगर सर नहीं बदलता है। जरा मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाकर कह दिया, हुसैन जुल्म महला, ऐसे नहीं ऐसे नहीं, जुल्म महले सितम का सहते हैं, साबिरों के करीब रहते हैं, हम गुलामाने पंजतन हरदम या अली या हुसैन कहते हैं। जितने हैं उतने ही बोले, कम है दम दिखाएं। दोनों हाथों को उठाकर कह दिया, हुसैन या हुसैन, रसूले पाक की आंखों के चैन जिंदाबाद। एक शेर सुन ले, उसके बाद फौरन हज़रत का खिताब होगा। रसूले पाक के आंखों के चैन जिंदाबाद, जनाबे फातिमा ज़हरा के ऐन जिंदाबाद। रसूले पाक के आंखों के चैन जिंदाबाद, जनाबे फातिमा ज़हरा के ऐन जिंदाबाद। अब इससे बढ़कर शिकस्ते यजीद क्या होगी, कहे यजीद का बेटा हुसैन जिंदाबाद। अब इससे बढ़कर शिकस्ते यजीद क्या होगी, कहे यजीद का बेटा हुसैन जिंदाबाद, कहे यजीद का बेटा हुसैन जिंदाबाद। दोनों हाथों को उठाकर इसका इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते औलिया कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा इम्तियाज़ बरकाती साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तुम मुस्तफ़ा को याद ना करना नमाज में, ये कह के एक मौलवी शैतान हो गया। हमने नबी को याद किया जब नमाज में, काबा हमारी नमाज पे कुर्बान हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अल्लज़ी कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन, मुहम्मदिर रसूलिल्लाहि स्सादिक़िल वअदिल अमीन, व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अतबाइहि राशिदीन अल मुर्शिदीन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुअमिनीना रऊफ़ुर रहीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नाद अलियम मज़हरल अजाइब, तजिदहु औनल लक फिन नवाइब,
कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बिअज़मतिका या अल्लाह व बिनबुव्वतिका या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बिवलायतिका या अलियो या अलियो या अली। गिरामीउल क़द्र सामईन मुहतरम, आज का ये अज़ीमुश्शान इजलास जिसमें आप और हम शिरकत की सआदतें हासिल कर रहे हैं, अल्लाह ताला की बारगाह में मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह इस महफिल को अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फरमाए। बानियाने जलसा के लिए दुआ करता हूँ जिन्होंने इस जलसे को सजाया, इसमें हिस्सा लिया, एहतमाम किया, जिस तरह से भी जिसने जो मेहनत की, अल्लाह ताला सबके ताउन, सबके हैं, सबकी मेहनतें, सबकी काविशें कबूल फरमाए। और अल्लाह ताला सबको, अच्छा छोटे छोटे बच्चों ने, देखिए माशाअल्लाह, छोटे छोटे बच्चों ने जलसा सजा के बड़े बड़ों को ये पैगाम दे दिया कि हम छोटे ज़रूर हैं मगर हम मुस्तफ़ा करीम से मोहब्बत बड़ों से ज़्यादा करते हैं। और तारीख़ गवाह है, हमारी कौम के बच्चे कभी बुज़दिल नहीं होते। हमारी कौम के बच्चों ने हमेशा तारीख़ लिखी है। एक नबी का दुश्मन था, बहुत बड़ा दुश्मन था मुस्तफ़ा का। सारी जिंदगी उसने हुजूर से अदावत रखी, दुश्मनी करता रहा, मगर जब जंगे बदर में मारा गया तो किसी बड़े सहाबी ने नहीं बल्कि दो छोटे छोटे बच्चों ने उस बदबख्त को मार के गिरा दिया था। छोटे छोटे बच्चों ने, और ये पैगाम दे दिया था आने वाले कयामत तक के इस उम्मत के बच्चों को कि आज हम अबू जहल जैसे दुश्मन का खात्मा कर रहे हैं, कल जरूरत पड़े तो तुम अपने अपने वक्त के अबू जहल का खात्मा कर देना। तो अल्लाह इन बच्चों को सलामत रखे। अच्छा, अगर आमीन कहने पर कुछ पैसे जाते हो, कोई टैक्स जाता हो तो बिल्कुल ना कहना, और अगर फ्री का सौदा है तो आमीन कहें कि अल्लाह कबूल करने वाला है। न जाने किसकी ज़बान से आमीन निकले और अल्लाह सबकी दुआ को कबूल कर ले। अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सबको दुनिया और आखिरत के अज़ाबों, बलाओं, वबाओं, मुसीबतों से महफूज फरमाए। एक मर्तबा दिल लगाकर रसूल और आले रसूल की बारगाह में पूरी ताकत और पूरी वफादारी के साथ दुरूद पाक का हदिया पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सर्दी बहुत ज़्यादा है और यही सबब है कि इस सर्दी के मौसम में जब इस बला की सर्दी हो तो बड़े बड़े अच्छे लोग टूट जाते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं। खैर कोई बात नहीं, जहाँ भी ज़िक्र मुस्तफ़ा होता है वहाँ इंसान आए न आए, सुने न सुने, अल्लाह के फरिश्ते ज़रूर आते हैं। बेशक बेशक, वो तो ज़िक्र मुस्तफ़ा की महफिलों में पहुँचकर सुनते हैं। तो आज की महफिल में जितने भी लोग हैं, ये बात भी पक्की है कि जितने भी हैं ये सारे के सारे पक्के हैं, क्योंकि इस सर्दी में जब अच्छे अच्छे चले गए तो जो रुक गए वो यकीनन हमारे बुजुर्ग, जवान, बच्चे जितने भी हैं, ये रुकने वाले वो लोग हैं जो वाकई हुजूर से सच्ची मोहब्बत करते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि कम वक्त में आपकी ज़्यादा खिदमत कर दूं, और मैं भी लंबा सफ़र करके आया हूं और मुसलसल सफ़र ही हो रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों को भी ज़्यादा वक्त न लूं कि आप पे गिरा गुजरे, और सर्दी का भी मौसम है तो तुम्हारा भी काम चल जाए, मेरा भी गुजारा हो जाए। ज़रा एक मरतबा बेदारी का सबूत दें और मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अभी मुझसे कबल आपने बड़ी अच्छी नातें सुनी, शहनशाह तरन्नुम जनाब नोमान रज़ा कलकत्तावी। ये कलकत्ता बड़ी ज़रख़ेज़ ज़मीन है, बड़े बड़े अच्छे शायर इस कलकत्ता की सरजमीन पर पैदा हुए। जनाब असद इकबाल कलकत्तावी
दुनिया जानती पहचानती है। अभी मैंने इनको सुना तो मैंने कहा बिल्कुल वही खनक और वही अंदाज है पढ़ने का। अल्लाह ताला सलामत रखे। रात हमारे साथ जलसे में असद इकबाल साहब थे और आज के जलसे में उनके सानी। मेरे अजीजों, सदियां गुजर गईं, हुजूर का जिक्र किया जा रहा है और हमेशा होता रहेगा। और इंसान की बिसात नहीं कि वो कमा हक़्क़हू हुजूर की तारीफ व तौसीफ बयान कर सके। अज़मत मुस्तफ़ा की बात आती है तो हमें बरेली का ताजदार याद आता है। जब तारीफ व तौसीफ की बात आती है तो हमें इमाम अहले सुन्नत की याद आती है। मेरे इमाम ने जब हुजूर की शान बयान की, जब ताजदारे बरेली ने हुजूर का मकाम बयान किया तो बड़े अच्छे अंदाज में कहा। मैं आपको सुनाता हूँ, मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। ताजदारे बरेली इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हजरत ने मेरे आका की शान बयान की। मेरे इमाम ने कहा अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। ईमान ये कहता है मेरी जान है। आगे मेरे इमाम ने कलम उठाया तो यूं कहा या रसूल अल्लाह, सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुल ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो बस ऐब तनाही से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। क्या शान है मेरे हुजूर की। अल्लाह ने कुरान में मुख्तलिफ मकामात पर मेरे आका की अजमत बयान की। परवरदिगारे आलम खालिक़े अर्ज़ समा ने कुरान मजीद में मुख्तलिफ मकामात पर अपने महबूब का तज़किरा किया और बड़े प्यारे अंदाज में किया। तज़किरे तो अल्लाह ने और नबियों के भी किए और रसूलों के भी किए, लेकिन जब हजरत आदम का जिक्र किया तो अल्लाह ने या आदमो कह के पुकारा। जब हजरत मूसा का जिक्र किया तो या मूसा कह के पुकारा। जब हजरत ईसा का जिक्र किया तो अल्लाह ने कुरान में या ईसा कह के पुकारा। जब अल्लाह ताला ने बाकी अंबिया के तज़किरे किए तो अल्लाह ने उन्हें उनके नामों से पुकारा। सारा कुरान पढ़ लो, पूरे कुरान में तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा कि अल्लाह ने जब अपने महबूब को पुकारा या अहमद कह के पुकारा हो या मोहम्मद कह के पुकारा हो। नहीं नहीं, जब हबीब को पुकारा है, जब महबूब को पुकारा है तो अल्लाह ताला ने अपने बंदों को मिजाज दिया है, ऐसे पुकारना जैसे तुम्हारा रब पुकार रहा है, ऐसे सदा देना जैसे तुम्हारा रब पुकारने का सलीका दे रहा है। अल्लाह ने यूं पुकारा, अल्लाह ने फरमाया कहीं पे या अय्युहन नबी कह के पुकारा, कहीं या अय्युहर रसूल कह के पुकारा, कहीं अल्लाह ने या अय्युहल मुज़म्मिल कह के पुकारा, कहीं अल्लाह ताला ने या अय्युहल मुद्दस्सिर कह के पुकारा, कहीं पे परवरदिगार ने यासीन कह के पुकारा, कहीं अल्लाह ने ताहा कह के पुकारा। तो जब अल्लाह ने हबीब को पुकारा तो या अय्युहन नबी या अय्युहर रसूल। आज अगर हम या रसूल अल्लाह कहें तो लोगों को बड़ा एतराज होता है, लेकिन ये तो अल्लाह ताला ने हमें पुकारने का अंदाज सिखाया है।
या रसूल अगर हम कहें तो लोगों को तकलीफ हो जाए, हम या रसूल अल्लाह कह के पुकारे लोगों को तकलीफ हो जाती है। अरे हमसे तकलीफ अगर होती है, हमसे बाद में शिकवा करना, हमसे बाद में शिकायत करना, पहले अल्लाह से जाकर बात कर लो, अल्लाह से मुकालमा कर लो, ये शिकायत अल्लाह से कर लो। या अल्लाह तूने या रसूल कह के क्यों पुकारा है, तूने या नबी कह के क्यों पुकारा है, अल्लाह से जवाब मिल जाए तो आ जाना, फिर हमसे बात कर लेना। हमें तो अल्लाह ने यही सलीका दिया, हमें तो परवरदिगार ने यही करीना दिया, हमें तो परवरदिगार आलम ने रब्बे लम यज़ल ला यज़ाल ने अपने महबूब को पुकारने का यही सलीका सिखाया है। तो अल्लाह ने कुरान में मुख्तलिफ मकामात पर अपने महबूब की शान बयान की, किस किस अंदाज से की सुने। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरा व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाह बिइज़निही व सिराजम मुनीरा। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, शाहिद कह के पुकारा, नजीर कह के अल्लाह ने फरमाया महबूब को मैंने भेजा है, शाहिद बना के भेजा है, मुबश्शिर बना के भेजा है, दाइए इल्लाह बना के भेजा है। अल्लाह ने फरमाया सिराजम मुनीरा बना के भेजा है। शान अल्लाह ने बयान की तो आगे फरमाया, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। अल्लाह ने फरमाया ये नूर बना के भेजा है मैंने महबूब को, तुम्हारी तरफ एक नूर, एक रोशन किताब भेजी गई। में एक और आया मुबारक कुरान की जिसको मैंने खुतबे के बाद तिलावत किया। परवरदिगार आलम ने फरमाया, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि मैंने बेशक तुम्हारे दरमियान तुम ही में से उस रसूल को भेजा जिस पर तुम्हारा मुश्किल में पड़ जाना, मशक्कत में पड़ जाना गिरा गुजरता है, भारी गुजरता है। वो तुम्हारी भलाई चाहता है, तुम्हारी हमेशा फिक्र में लगा रहता है। ताजदारे मदीना की शान ये गुलामों, नबी के आशिकों, हुजूर की मोहब्बत तो देखो। इस उम्मत से, हम गुनाहगारों से मुस्तफा प्यार किस कदर करते हैं, प्यार किस कदर है आका को कि अल्लाह ताला खुद कुरान में बता रहा है कि वो तुम्हारे लिए बड़ा हरीस है, तुम्हारी बख्शिश के लिए। यहाँ लोग हरीस होते हैं माल के, दौलत के, इसका मिल जाए, उसका मिल जाए, इसका खा लें, उसका खा लें, जैसा भी मिल जाए, हराम हलाल का फर्क खत्म हो गया। मगर हुजूर अपनी उम्मत की बख्शिश के लिए, यही तो वजह है जब ताजदारे मदीना दुनिया में तशरीफ लाए, जब तुम्हारे मेरे नबी की विलादत हुई, जब सैयदे कौनैन दुनिया में आए, तो मेरे आका ने पैदा होते ही सबसे पहले क्या कहा है, अल्लाह की बारगाह में सर झुका के दुआ की है। ज़बान पर रब्बे हबली उम्मती की सदा है। हुजूर ने मक्के में जिंदगी गुजारी है, रब्बे हबली उम्मती की सदा ज़बान पर अपनी उम्मत की फिक्र में है। आका ने मदीने में जिंदगी गुजारी है, तब भी हुजूर को गुलामों का ख्याल है, तब भी आका को अपने उम्मतियों का ख्याल है। मेरे आका गार के अंदर गए हैं, मेरे आका ने सजदे में सर झुकाया है, तब भी उम्मत के लिए 3 रोज तक सजदे में सर रख कर दुआएं की है, मग़फ़िरत की दुआएं करते रहे, बख्शिश की दुआएं करते रहे। ताजदारे मदीना को जब अल्लाह ने मेराज में बुलाया, अर्श आज़म पे बुलाया, तो वहां भी अल्लाह ताला
की बारगाह में जाकर आका ने अपनी उम्मत की फिक्र की है। और जब सवारी बुराक आई है, बुलबुले सिदरा लेकर आए हैं, कहा है या रसूल अल्लाह बुराक पर सवार हो जाइए। मेरे आका ने फरमाया जिब्राइल कैसे सवार हो जाऊं? आका की आंखों में आंसू आ गए। ताजदारे मदीना हम गुलामों को याद करने लगे, हम गुनहगारों को याद करने लगे। हुजूर ने याद किया, ऐ जिब्राइल कैसे सवार हो जाऊं? आज तो मैं इस बुराक पे सवार होकर चला जाऊंगा, लेकिन मुझे अपने गुनहगार उम्मती याद आते हैं। कल कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। मैदान महशर में जब उम्मतों का पुल सिरात पे गुजर होगा, ऐ जिब्राइल आज मैं सवारी पे चला जाऊं, कल मेरी उम्मत पुल सिरात पे कैसे गुजरेगी? हुजूर उम्मत की फिक्र में, आका उम्मत की फिक्र में, कितनी फिक्र है हुजूर। तो जिब्राईल अमीन ने भी अल्लाह के नबी की बारगाह में अर्ज कर मुरक्का बने हुए बालों पर समेटे हुए अर्ज करने लगे, ऐ वालिए कौनैन ताजदारे मदीना, या रसूल अल्लाह मैं जिब्राईल आपकी बारगाह में वादा कर रहा हूँ, आका आज आप बुराक पर सवार हो जाइए। कल मैदान महशर में जब आपकी उम्मत का पुल सिरात पे गुजर होगा, या रसूल अल्लाह जिब्राईल वादा करता है, जिब्राईल पुल सिरात पे अपने पैरों को बिछा देगा। तो हुजूर ने हर लम्हा हर मौके पर अपनी उम्मत को याद किया। आज उम्मत की भी जिम्मेदारी बनती है कि हुजूर को ठंड में भी याद करे, गर्मी में भी याद करे, बरसात में भी याद करे, गम में भी याद करे, खुशी में भी याद करे। हम मौसम की तलखियों से डरते नहीं हैं, हम न कभी मौसम की तलखियों से डरे हैं न डरते हैं, ना हम कभी हालात से समझौता करते हैं। जब बात मुस्तफा की आती है तो हम अलल ऐलान कहते हैं, हम दुनिया को बताते हैं। क्या कहते हैं? पेश कर देते हैं हम नजराना अपनी जान का, पेश कर देते हैं हम नजराना अपनी जान का। मरहला आता है जब सरकार की शान का, मरहला आता है जब आका तुम्हारी शान का। तो ये हमारा मिजाज है। हुजूर ने हमें याद किया, हम हुजूर को याद करते हैं। हुजूर ने कितना याद किया, कितना याद किया, कितना प्यार किया इस उम्मत से हुजूर ने। हर लम्हा हुजूर को उम्मत की फिक्र, हर लम्हा हुजूर को उम्मत की फिक्र। हद हो गई मियाँ, मदीने में आका की जिंदगी गुजर रही है, लेकिन जब पुल सिरात का जिक्र हुआ ना, कुरान की आयत नाजिल हुई, अल्लाह ने फरमाया कि पुल सिरात पे गुजर होगा, अव्वलीन आखिरीन जमा होंगे मैदान महशर में। गौर करें जरा, दिल से सुने मेरी बातें। मैं अपनी तकरीरों में हंसी मजाक लतीफ़े सुनाने का आदी नहीं, मैं चाहता हूं कि संजीदगी से आप मेरा बयान इसी तरह से सुन लें। ये इस तरह से सुनने वाले लोग मुझे बड़े पसंद आते हैं, ये दिल से सुनते हैं बात को, और जब दिल से सुनते हैं तो बातें जहन में रह जाती हैं। बरगे ही ना पे लिखता हूँ मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। जब अल्लाह के नबी पर कुरान की आयत नाजिल हुई, पुल सिरात का जिक्र हुआ, ताजदारे मदीना गमगीन हो गए। ऐ सुन्नी मुसलमानों, आका गमगीन हो गए। हम गुनाहगारों की आका को याद आ गई, सरवरे कौनैन ने हमें याद कर लिया। मेरे उम्मतियों का क्या बनेगा, मेरे उम्मतियों का क्या होगा? अल्लाहु अकबर कबीरा, वालिए कौनैन ताजदारे मदीना चले, आपने मदीना छोड़ दिया। आंखों में आंसू है सरकार की। मदीने से निकले, मदीने के बाहर जाकर गार में पहुंच गए। एक पहाड़ की गार में जाकर आका ने सर को सजदे में झुका दिया और रो रो के अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। ए अल्लाह मेरे गुनाहगार उम्मतियों को बख्श दे, या अल्लाह मेरी गुनाहगार उम्मत को बख्श दे, मेरी गुनाहगार उम्मत की मगफिरत कर दे। अल्लाह अकबर कबीरा। इधर आका आंसू बहा रहे हैं, इधर आका उम्मत को याद कर रहे हैं।
हैं, उधर मदीने में आशिकों को आका नजर नहीं आ रहे हैं। उधर मदीने में आशिक मेरे आका के सहाबा आका को तलाश कर रहे हैं। मस्जिद नबवी में देखा हुजूर नजर नहीं आए, हुजरे आयशा में देखा हुजूर नजर नहीं आए, हजरत फातिमा के मकान में देखा हुजूर नजर नहीं आए, मदीने की गलियों में देखा आका नजर नहीं आए, मदीने की शाहराहों में देखा आका नजर नहीं आए, जहां भी देखा हुजूर नजर नहीं आ रहे हैं। बेचैन हो गए सहाबा, तड़पने लगे सहाबा। उनका तो दिल नहीं लगता था जब तक आका से बातें नहीं कर लिया करते थे, उनकी आंखों को ठंडक नहीं मिलती थी जब तक आका का दीदार नहीं कर लिया करते थे, उनके दिलों को सुकून नहीं मिलता था जब तक आका की जियारत नहीं कर लिया करते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। सहाबा बेचैनो बेकरार है, सहाबा मुस्तरिब है, आका किधर चले गए, आका किधर चले गए, सबके सब सहाबा बेचैन है। अल्लाह अकबर कबीरा। रोते रोते बेचैनी के आलम में एक दिन गुजर गया, आका नजर नहीं आए। एक दिन गुजर गया। बात समझ रहे हैं आप मेरी? मैं मानता हूं सर्दी है, आप जबान नहीं हिला सकते, सर हिला सकते हैं। मैं आपको परेशान भी नहीं करूंगा कि साहब हाथ उठाओ, यूं करो यूं करो। सर्दी है भाई, जहां जिसका हाथ रखा है वो गर्माहट महसूस किए हुए है। मैं कहूं तुम उसे निकालो वहां से, हाथ उठाओ, तो ये तो बड़ा सख्त मरहला हो जाएगा ना। वैसे तो ये हमारे फैजान भाई नतीफ जलसा, ये नाजिम लोग माशाल्लाह, इनका काम होता है कि भाई हाथ उठाओ, ये वाला अब्बा के नाम पे उठा लो, ये वाला अम्मा के नाम पे उठा लो, है ना। ये नाजिम लोग उठवाते हैं और लोग कभी कभी बड़ा चिढ़ जाते हैं, बहुत चिढ़ जाते हैं, कहते हैं यार इनका समझ में नहीं आता ये ड्रामा। एक जलसे में नाजिम साहब ने कह दिया एक अब्बा के नाम पे उठाओ, एक अम्मा के नाम पे उठाओ, फिर बोलो। तो एक आदमी चिड़ा हुआ, फुका हुआ, जला हुआ बैठा था। उसने कहा मौलाना दो पैर रह गए, कहो तो इन्हें भी उठा दूं सास ससुर के नाम पे। लोग भाई गुस्सा करने लगते हैं, मगर ना, कभी गुस्सा न करना, इसलिए कि ये भी बड़ी सादत की बात है। सुनाऊं मैं आपको कुरान, सुनाऊं कुरान से बताता हूं मैं आपको कि कितनी अजमत रखता है आपका हाथ उठाना, क्या मकाम रखता है। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम। वो दिन भी आने वाला है, वो मैदान महशर का मंजर याद करो, क़यामत का दिन आने वाला है। मैदान महशर में ज़बानें बंद हो जाएंगी, जिस्म के आज़ा और आपके मेरे हाथ गवाही देंगे। जो कुछ भी किया है आज़ाए बदन गवाही देंगे, हाथ गवाही देंगे। हाथ अल्लाह के हुजूर बोलेंगे। ए लोगों बस यही सोच लिया करो, जब अल्लाह के हुजूर ये हाथ गवाही दे तो ये हाथ ये भी कह दे या अल्लाह जब तेरा जिक्र सुना था, तेरे हबीब का जिक्र सुना था, इसने मुझे उठाया था, इसने हाथों को उठाकर तेरी तस्बीह बयान की थी, सुभान अल्लाह कहा था, तेरी पाकी का नारा लगाया था। अल्लाह की कसम, अल्लाह के हुजूर जब ये हाथ ये वाली गवाही देंगे तो परवरदिगार राजी हो जाएगा। तो आज की सर्दी देख ले या कल की गर्मी देख ले, ये तो हमें और आपको खुद फैसला करना। आज की सर्दी है और कल की गर्मी, वो बड़ी खतरनाक गर्मी है। जानते हो कैसी गर्मी है? फरमाया गया, मेरे आका ने फरमाया सवा नेज़े पे सूरज होगा, जमीन तप रही होगी, वो गर्मी, उसे याद करें। तो हुजूर ने हमेशा उस मंजर को याद कर करके अपने गुनहगार उम्मतियों को याद किया है, हमें याद किया। अच्छा कितनी बड़ी सादत है। हर आदमी अगर एक लम्हे के लिए यूं दिल पे हाथ रख के सोचे, हाय मेरा मुकद्दर, मेरे आका ने मुझे याद किया, मैं निकम्मा, मैं गुनहगार, मैं किसी लायक नहीं, कोई अमल मेरा ऐसा है जो मैं दावा कर सकूं कि मैं बख्शा जाऊं। हर आदमी दिल पे हाथ रख के फैसला कर ले, सोच ले, कोई अमल है पास ऐसा, कोई है अमल ऐसा कि बख्शिश हो जाए? नहीं है। इसीलिए तो मेरे आका के सहाबा ने कभी अमाल पे भरोसा नहीं किया।
एक सहाबी ने जब आका से कहा या रसूल अल्लाह कयामत कब आएगी, जब सवाल किया 2-3 मरतबा, मेरे आका ने फरमाया कयामत के बारे में पूछने वाले बता कयामत के लिए तैयारी क्या की है। तो सहाबी ने भी अपना अकीदा बयान कर दिया, कहने लगा या रसूल अल्लाह नमाजें पढ़ी हैं मगर भरोसा नहीं, इबादतें की हैं मगर भरोसा नहीं, या रसूल अल्लाह अपने आमाल पे भरोसा नहीं करता। आका एक चीज है जिस पे भरोसा है और भरोसा इस बात पर है कि मैं आपका गुलाम हूं, आपकी मोहब्बत पे भरोसा करता हूं और कुछ नहीं है मेरे पास, बस आपकी मोहब्बत है, आपका प्यार है। तो लोगों सहाबा तो तड़प जाते थे ना, तो हम सोचे हुजूर ने हमें याद किया, फिर आंसू बहाए। और अभी मैं सुनाऊंगा, खुदा की कसम कलेजा फट जाएगा सुन के, कैसे याद किया है तुम्हें मुझे हुजूर ने, क्या अंदाज रहा हुजूर का याद करने का। सहाबा बेचैनो बेकरार मुस्तरिब हैं, रात को नींद रात भर नहीं आई। आका के मदीने से कहीं चले जाने पर सहाबा तड़प गए, तलाश कर रहे हैं, आका नजर नहीं आ रहे हैं। दूसरा दिन आ गया, फिर भी आका को तलाश कर रहे हैं, सहाबा रो रहे हैं। एक दूसरे से रास्तों में मालूम करते हैं, बता दो क्या तुमने कहीं आका को देखा है, क्या तुमने कहीं महबूब खुदा को देखा है, क्या तुमने ताजदार मदीना को देखा है। और दूसरा जब सुनता है तो वो भी रो के कहता है मैं भी बेचैन हूं जियारत के लिए, मैं भी तड़प रहा हूं आका की जियारत के लिए। हुजूर की जियारत किए बगैर तो चैन नहीं आता था ना। और आज भी हम गुलाम रहते भले हिंदुस्तान में हैं या दुनिया में कहीं भी कोई भी आशिक रहता है, मगर वो आका की जियारत के लिए तड़पता जरूर है। वो यही कहता है या रसूल अल्लाह मदीना बुला लो या फिर मेरे गरीब खाने पे आप तशरीफ ले आओ। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। और लो लगा के हुजूर की बारगाह में हम क्या कहते हैं, सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने। जिसे मदीना जाना है बस वो कह दे सुभान अल्लाह। अरे माशाल्लाह सबको जाना, कोई नहीं है जो नहीं जा रहा। और वाकई हर मुसलमान तड़पता है। सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में, सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में। अरे जन्नत का करे हम भी दीदार मदीने, जन्नत का करे हम भी दीदार मदीने में। बोलो जोर से बोलो, जन्नत का करे हम भी दीदार मदीने में। और जब हम ये पढ़ते हैं ना तो बहुत सारे लोगों को तकलीफ होती है। ये उलमा बैठे हैं, ये सब के सब मेरे लिए लायक ताज़ीम है। यकीनन मैं नाम नहीं जानता, वरना मैं और ज्यादा इनके तकद्दुस में 2-4 लफ्ज बोलता, मगर ये लायक ताज़ीम है। ये तायीद करेंगे, तस्दीक करेंगे। जब हम कहते हैं ना कि मदीने में जन्नत का दीदार हो जाता है या मदीना जन्नत है, तो लोग चिढ़ जाते हैं, कहते हैं यार ये सुन्नियों का अकीदा बड़ा अजीब है, समझ में नहीं। मगर नहीं भाई, हमारा अकीदा कोई हमारी तबीयत के मुताबिक नहीं है। हम तबीयत वाले लोग ही नहीं है। हम तबीयत से नहीं चलते, हम मुस्तफा की शरीयत से चलते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। हम तुम्हें हदीस से साबित करके बताएंगे। ताजदार मदीना वाली कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया,
आपके मेरे नबी ने फरमाया अल मदीनतु कुल्लुहुम फिल जन्नह, मेरे आका ने फरमाया मदीने की एक गली नहीं, मदीने का एक खित्ता नहीं, मदीने का एक बाजार नहीं, मेरे आका ने फरमाया अल्लाह ने सारे मदीने को जन्नत बना दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरी हदीस सुनो, इसी ज़मन में ये पूरे मदीने का जिक्र किया गया, मगर एक खास टुकड़ा फिर वहां पे उसकी खास अजमत बयान की। ताजदारे मदीना ने फरमाया मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, मेरे आका ने फरमाया मेरे हुजरे से लेकर मेरे मिंबर तक आका फरमाते ये जो जमीन का टुकड़ा है ये दुनिया की जमीन नहीं है, ये जन्नत की जमीन का टुकड़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हुजूर ने तो खुद बता दिया, ऐलान कर दिया कि मदीना क्या है, बोलो जन्नत। जोर से बोलो, जन्नत है। अच्छा एक बात बताओ, तुमने मदीना जाने वाले लोगों को देखा है ना, देखा है ना मदीना जाने वाले लोगों को? मदीने के अंदर बूढ़े बूढ़े कमजोर कमजोर लोग जाते देखे होंगे आपने। अच्छा एक बात बताओ, जन्नत हुजूर ने फरमाया जन्नत में कोई बूढ़ा नहीं जाएगा, ये हुजूर की हदीस है। जन्नत में सारे जवान जाएंगे, सारे जवान। जब ये हुजूर ने फरमाया था ना, एक खातून तो आका की बारगाह में रोने लगी, या रसूल अल्लाह तो फिर हम बूढ़ों का क्या होगा? हुजूर ने फरमाया कि जब जन्नत में जाने का वक्त आएगा ना, अल्लाह दोबारा जवानियां अता कर देगा, सुभान अल्लाह। हर बूढ़ा जवान हो जाएगा, हर बूढ़ा जवान हो जाएगा। तो जन्नत में जो भी जाएगा वो जवान ही जाएगा, बूढ़ा कोई नहीं जाएगा। अच्छा यहाँ जो जन्नत का हम जिक्र कर रहे हैं, मदीना, मदीना जन्नत है, तो हमने यहाँ भी उसका असर देखा, आपने भी देखा होगा। यहाँ से हमने बूढ़े बूढ़े लोगों को जाते देखा, जिनसे यहाँ चला नहीं जाता, उठा नहीं जाता, संभला नहीं जाता। ऐसे लोग जब मदीना जाते हैं तो हमने देखा है वो मदीने में दौड़ते नजर आते हैं। इधर तो चला नहीं जाता था, मदीने में जाके दौड़ने लगा, पता लगा जाहिरी तौर पे तो बूढ़ा नजर आ रहा है, मगर मदीने में उसे अंदर से जवानी अता कर दी गई है, क्योंकि मदीना जन्नत है। किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे न कभी मेरा सफीना लिख दे, जन्नत तो ठिकाना है मगर मेरे लिए ऐ कातिब तकदीर मदीना लिख दे। वो मदीना शहर है हुजूर का। आशिक जब तक हुजूर की जियारत न करें तो तड़पते रहते थे, रो रहे साहबा, आका नजर नहीं आ रहे। जब तुम्हें तकरीर खत्म करवानी हो ना, तभी इशारा कर देना, उसी वक्त खत्म कर देंगे। मेरे आका के सहाबा तलाश कर रहे हैं आका को, आंखों में आंसू हैं, आका किधर चले गए? बेचैनो बेकरार है सहाबा, लेकिन आका कहीं पर नजर नहीं आ रहे हैं। ये आपका प्रोग्राम जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब प्रोग्राम है, वरना इतनी सर्दी में हमने देखे बड़े बड़े जलसे फेल हो जाते हैं। ये आप लोग इतनी सर्दी में इतनी मोहब्बत से बैठ के सुन रहे हैं, हमने देखा कि जलसे पूरे के पूरे फेल हो जाते हैं। बिल्कुल बड़ा कामयाब जलसा है। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। और मेरी जो हाजिरी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे अजहर भाई ने कोशिश की, जिनका ये मदनी अजहरी नेटवर्क ये चैनल है ना, यूट्यूब चैनल, ये बड़ा राब्ता रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं। ये बार बार फोन करते रहे हजरत तारीख, तो मैंने कहा चलो, तो ये तारीख अल्हम्दुलिल्लाह इनके जरिए से, फैजान भाई के जरिए से आप लोगों से मुलाकात हो गई, ये मुलाकात का जरिया बना। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके यहाँ पर मेरी हाजिरी हुई, वरना यकीन करें वो नाम जो हम जानते भी नहीं, गांव इलाकों के, शहरों के, वहां वहां अल्लाह पहुंचा देता है।
ऐसी ऐसी जगहों पे जिनके बारे में कभी सोचा नहीं, कभी पता ही नहीं था, वो नाम कभी सुने नहीं थे, फिर उन जगहों पे पहुंच के देखते हैं और वहां जाके दिल खुश हो जाता है कि वहां ऐसे भी जवान रहते हैं कि इस दौरे पुरफितन में जबकि नौजवान नाच गाने की तरफ जा रहा है, ऐसे दौर में भी नौजवान हैं जो आका से बड़ी मोहब्बत किया करते हैं। और मैं इन नौजवानों के लिए खास तौर पे इन तमाम बुजुर्गों के लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला सबको अपनी खूब रहमतों से बरकतों से नवाजे, जो नबी की मोहब्बत में बैठे। आज तुम यहाँ नबी की मोहब्बत में बैठे, उधर मुस्तफ़ा ने तुम्हारी मोहब्बत में आंसू बहाए हैं, उधर गार में सर रख के हुजूर रोए हैं तुम्हारी मोहब्बत में, मेरी मोहब्बत में। दूसरा दिन आ गया, सहाबा तलाश कर रहे, आका नजर नहीं आ रहे हैं। दिन ये भी रोते रोते सहाबा का गुजरा, रात फिर बेचैनी में गुजरी। तीसरा दिन आया, हजरत अबू हुरैरा मेरे आका के सहाबी कहने लगे कि मैं बेकरार हो गया, तड़प गया, मैंने मदीना छोड़ दिया। मैं मदीने से बाहर निकल गया और मदीने से बाहर निकल के मैंने जब बाहर जाकर देखा, आका को तलाश करने लगा तो आबादी के बाहर जंगल में मुझे एक चरवाहा नजर आया, अपनी बकरियां चरा रहा था। मैंने जाके उस चरवाहे से कहा, ओ चरवाहे ये बता क्या तूने मेरे महबूब को देखा है? वो चरवाहा कहने लगा, मैं जानता ही नहीं कौन तुम्हारा महबूब है। हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया, ओ चरवाहे सुन ले, मेरा वो महबूब है जो जग का भी महबूब है, रब का भी महबूब है। पैकरे दिलरुबा बन के आया, रूहे अर्ज़ो समा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। वो महबूब है, वो महबूब है। जान जाने वफा है मेरा मुस्तफ़ा, रूहे अर्ज़ो समा है मेरा मुस्तफ़ा। क्या बताऊं मैं क्या है मेरा मुस्तफ़ा, शम्मे गारे हीरा है मेरा मुस्तफ़ा। साफ लिखा हुआ है ये कुरान में, न तख़य्युल तसव्वुर न दीवान में। नूह आदम इब्राहीम व इमरान से इन्नल्लाह इस्तफ़ा है मेरा मुस्तफ़ा। शीश की अजमतें सारी अपनी जगह, आगे देखो हिकायत मेरा मुस्तफ़ा। राजों में थे वो खिजर के अगर, हर अमल की वजाहत मेरा मुस्तफ़ा। नाज लाखों मिले गो सुलेमान को, तो जहानों की राहत मेरा मुस्तफ़ा। जिनके हाथों से मुर्दे भी जिंदा हुए, उस मसीह की बशारत मेरा मुस्तफ़ा। पीर की सुबह को आमिना के यहाँ हुई जिनकी विलादत मेरा मुस्तफ़ा। अंबिया की वसीयत मेरा मुस्तफ़ा, ताजदारे शरीयत मेरा मुस्तफ़ा। वो है रहमत ही रहमत मेरा मुस्तफ़ा, वो है बरकत ही बरकत मेरा मुस्तफ़ा। नहीं बाकी किसी का कोई मौजिज़ा, मौजिज़ों की तवालत मेरा मुस्तफ़ा। रब ने खातम की जिन पर लगाई मोहर, वो फ़कत ता क़यामत मेरा मुस्तफ़ा। तीसरा दिन आया, हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, चरवाहे जो मेरा महबूब है ना, वो मेरा भी महबूब है, जग का भी महबूब है, रब का भी महबूब है। चरवाहा कहने लगा, मैं नहीं जानता, मैंने नहीं देखा, मगर एक बात बताता हूं। अब दिल पे हाथ रख के सुनो। चरवाहा कहता है कि मैं जानता तो नहीं, मैंने देखा तो नहीं, मगर एक बात जरूर बता रहा हूं। कहने लगा, 3 दिन हो गए, 3 रोज हो गए, मैं बकरियां चराने को लाता हूं, मगर मेरी बकरियां कुछ खाती नहीं है। 3 रोज हो गए, मेरी बकरियों ने खाना पीना छोड़ दिया, चरना छोड़ दिया। कहने लगा, 3 रोज से मैं देख रहा हूं, मेरी बकरियों की आंखों से आंसू निकल रहे हैं,
रो रही है मेरी बकरियां, खाना पीना छोड़ दिया। हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया बात क्या है? कहने लगा ये इसलिए रो रही है कि इनके कानों में किसी के रोने की आवाज आ रही है। वो कहने लगा उधर गार के अंदर, उस पहाड़ की गार में एक कोई इंसान है, वो उधर रो रहा है, इधर बकरियां रो रही है, इन्होंने खाना पीना छोड़ दिया है। लोग को गवारा ही नहीं है। हुजूर की आंखों में आंसू, तो इधर ये बकरियां भी रोने लगी। खाना पीना की बख्शिश की दुआएं कर रहे हैं, उम्मत की मगफिरत की दुआएं कर रहे हैं। ऐ मेरे सुन्नी भाइयों, देखो तो सही, आका 3 दिन तक आंसू बहा के तुम्हें और मुझे याद करके रोते रहे। यहाँ हाल ये है एक रात का जलसा हो, 2 घंटे मुसलमान आका की मोहब्बत में बैठने को तैयार नहीं है, भाग जाते हैं। हुजूर तो 3 दिन तक रोते रहे। हजरत अबू हुरैरा गए, या रसूल अल्लाह सजदे से सर उठाएं। आका सजदे से सर उठाएं, मदीने में कोहराम है हुजूर, आप नजर नहीं आ रहे। हुजूर ने सजदे से सर नहीं उठाया। हजरत अबू हुरैरा मदीने में गए, जाकर सारे सहाबा को जमा कर लिया। इतना याद किया हुजूर ने, इतना याद किया। कब कब याद किया, कहां कहां याद किया, कैसे कैसे याद किया। अल्लाह अकबर। वो वक्त भी याद कर लो कि तुम्हें मुझे मेरे आका ने किस अंदाज से याद किया है। आका की पूरी जिंदगी देख लो, मेरे मुस्तफा करीम को फिक्र है तो बस उम्मत की फिक्र है। ताजदारे मदीना अगर भूखे रहे तो उम्मत के लिए दुआ करते रहे, पेट पे पत्थर बांध बांध के उम्मत के लिए दुआ करते रहे। पत्थर भी मारे गए, आका ने फिर भी उम्मत के लिए दुआएं की है। पत्थर मारे गए, आपके जिस्म से खून निकलने लगा, आपकी नालैन तर हो गई, आपकी नालैन में भर गया। आका फिर भी उम्मत के लिए दुआ कर रहे हैं। फरिश्तों ने आकर कहा था, या रसूल अल्लाह इजाजत दे, अगर आप कहेंगे तो यूं मसल दिया जाएगा, ताइफ की इस आबादी को, इस बस्ती का अभी खात्मा कर दिया जाएगा। मेरे आका ने फरमाया नहीं, मैं तो रहमत बन के आया हूँ, जहमत बन के नहीं आया। मैं बद्दुआ नहीं कर सकता हूँ, मैं दुआ कर रहा हूँ और मुझे इनकी नस्लों से ईमान की खुशबू आ रही है। याद किया आका ने, हर लम्हा उम्मत की फिक्र लगी रही मेरे आका को। हाय मुसलमान। फिर वो वक्त भी हुजूर की जिंदगी में आया कि जब आका जिंदगी के आखिरी अय्याम गुजार रहे थे, तबीयत अलील थी। वो 3 रोज हुजूर की जिंदगी के, जब हुजूर की तबीयत अलील है, सैयदा तैयबा हजरत फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा मेरे आका की बारगाह में बैठी हुई है। आने वाला आया, दरवाजे पे दस्तक हुई। आने वाले ने जैसे ही दरवाजा खटखटाया तो अंदर से सैयदा ने कहा कौन है? वो बाहर आने वाला कहने लगा, ए बीबी मैं आराबी हूँ, आराबी देहाती हूँ। ए बीबी मैं तेरे बाबा का हाल मालूम करने आया हूँ, पैगंबर खुदा की तबीयत के बारे में मालूम करने आया हूँ। हजरत सैयदा फातिमा ने कहा, ए आराबी चला जा, मेरे आका की तबीयत अलील है, कल आना, कल हाल मालूम करना। वो चला गया। दूसरा दिन आया, फिर दरवाजे पे दस्तक हुई। सैयदा फातिमा ने दूसरे दिन का कौन है? कहने लगा मैं वही देहाती हूँ जो कल आया था, आज भी आया हूँ, मैं आका का हाल मालूम करने आया हूँ। सैयदा ने कहा तबीयत अलील है, आज भी नहीं, कल फिर आना। वो फिर वापस गया। तीसरा दिन आया, आने वाला फिर आया, दरवाजे पे दस्तक हुई तो आने वाले ने फिर कहा, है बीबी मैं वही हूँ जो कल भी आया, परसों भी आया, मैं तुम्हारे बाबा का, अल्लाह के महबूब का हाल मालूम करने आया हूँ। सैयदा ने कहा तबीयत अलील है आका की, कल आना। इधर सैयदा से मेरे आका ने फरमाया, ऐ मेरी लख्ते जिगर, ए फातिमा कौन है? कहने लगी आका एक देहाती है, 3 रोज से आ रहा है,
है, बार बार आके आपकी खैरियत मालूम करता है। आका मैं 3 रोज से कहती हूँ चला जा, कल आना कल आना। मेरे आका ने इतना सुना, हुजूर ने फरमाया ऐ सैयदा उसे मत रोको, तुम जानती नहीं कौन है। ऐ सैयदा ये जो आने वाला है कोई देहाती नहीं है, कोई आराबी नहीं है। सैयदा मेरी लख्ते जिगर ये वो है जो माओ की गोदे उजाड़ देता है, ये वो है जो बस्तियां वीरान कर देता है, ये वो है जो औरतों को बेवा बना देता है, ये वो है जो माओ के लाल छीन लिया करता है। मेरी लख्ते जिगर ये कोई और नहीं, ये रूह कब्ज करने वाला फरिश्ता मलकुल मौत है। आया है मगर इजाजत तलब कर रहा है। ये वो बारगाह है कि इस बारगाह में मलकुल मौत भी इजाजत तलब करके आते हैं। अल्लाह अकबर। हुजूर ने अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगी है। ताजदारे मदीना ने उस वक्त में भी उम्मत को याद किया है। अल्लाह के नबी ने रब की बारगाह में दुआ मांगी है। हुजूर उम्मत को याद करके गमगीन हुए ना, तो अल्लाह ने बुलबुल सिदरा को भेज दिया, तायर सिदरा जाओ, जाकर मेरे महबूब को बताओ कि महबूब अब वक्त आ गया है, अब हयात ज़ाहिरी मुकम्मल होने का वक्त आ गया है। महबूब अब तुम्हें दुनिया से रुखसत होना है, ज़ाहिरी तौर पर पर्दा करना है। ताजदारे मदीना ने इतना सुना और हुजूर की तबीयत अलील है। अल्लाह का पैगाम लेकर जिब्राइल आए। अल्लाह हाल मालूम कर रहा है। जिब्राइल जाओ मेरे हबीब से मालूम करो क्या हाल है। भाई यहाँ कोई तबीयत खराब हो किसी की तो हाल मालूम करते ना, भाई चलो हाल मालूम करने चलते, अस्पताल में जाते देखने, कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो तो भाई कैसी तबीयत है, क्या हाल है। अच्छा एक बात बताओ, अल्लाह ताला परवरदिगार तुम्हारा मेरा खुदा तो अपने हर बंदे की हर कैफियत से वाकिफ है ना, जानता है ना। अच्छा अल्लाह से कुछ छुपा हुआ तो है नहीं, सब कुछ जाहिर है। तो हुजूर की तबीयत अलील थी, अल्लाह से ये भी तो छुपा हुआ नहीं था, ये भी जाहिर था, मगर अल्लाह हाल मालूम कर रहा है। गोया परवरदिगार तो ये फरमाना चाहता है, मिजाज देना चाहता है, हाल इसलिए मालूम कर रहा हूं। जानता तो सब हूं, पता तो सब है, मगर दुनिया में एक रस्म चली आ रही है, जब हाल मालूम किया जाए तो सामने वाले को तसल्ली मिलती है। मैं भी महबूब का हाल मालूम करके अपने हबीब को तसल्ली देना चाहता हूं। अल्लाह ने हाल मालूम किया, महबूब क्या हाल है, अल्लाह हाल मालूम कर रहा है। हुजूर ने इतना सुना तो कहने लगे कि मैं बहुत तकलीफ में हूं। अल्लाह ने फरमाया महबूब तकलीफ क्या है, क्या ये तकलीफ है कि तुम्हारा अब जाहिरी तौर पे पर्दा करने का वक्त आ गया, मौत का वक्त आ गया, ये तकलीफ है। ताजदारे मदीना अर्ज करने लगे, मालिको मौला परवरदिगार मेरे खुदा, ऐ रब्बे लब यज़ल ला यज़ाल, मुझे अपनी तरफ से कोई तकलीफ नहीं, न तबीयत की तकलीफ की बात कर रहा हूँ, न मैं अपनी जिंदगी की बात कर रहा हूँ। या अल्लाह मुझे अपनी कोई तकलीफ नहीं है, ऐ परवरदिगार मुझे अपनी उम्मत की तकलीफ है, उम्मत की तकलीफ। या अल्लाह उम्मत के लिए फिक्रमंद हो, उम्मत की तकलीफ है। अल्लाह ने फरमाया क्या बात है। मेरे आका ने अर्ज किया, ए परवरदिगार तूने वादा किया, तूने कहा वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, ए अल्लाह तेरा फरमान है हबीब जब तक तू इनके दरमियान मौजूद है इन पर अजाब नहीं आएगा, पत्थरों की बारिश नहीं होगी, इनके चेहरे बिगाड़े नहीं जाएंगे। या अल्लाह तूने मेरी वजह से इनके ऊपर से अजाब को उठा रखा है। या अल्लाह ये गुनाहगार जरूर है मेरी उम्मत, मगर मेरी वजह से
तूने कुरान में ऐलान कर दिया है हबीब जब तक तू इनके दरमियान है इन पर कोई अजाब नहीं आएगा। या अल्लाह मैं सोचता हूँ जब मैं इनके दरमियान से जाहिरी तौर पे चला जाऊंगा तो या अल्लाह मेरी उम्मत का क्या होगा, मेरी उम्मत की क्या बनेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। परवरदिगार ने फरमाया ऐ मेरे महबूब उम्मत की फिक्र ना करो, ऐ मेरे महबूब मैं आपकी उम्मत के लिए मुज़्दे जाफिज़ा सुनाता हूँ। अल्लाह ने फरमाया अगर आपका उम्मती गुनाहगार है और मरने से 1 साल पहले उसने अगर तौबा कर ली तो मैं खुदा उसके सारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। सरकार ने अर्ज किया या अल्लाह मौत का तो किसी को पता नहीं होता है, वक्त का तो पता नहीं होता ना, या अल्लाह मौत का वक्त किसी को मालूम नहीं होता है तो ऐ परवरदिगार मेरे उम्मती को पता कैसे चलेगा कि अभी मरने में 1 साल है। अगर वो ताखीर कर बैठा, अगर उससे तौबा करने में देर हो गई फिर उसका क्या बनेगा। अल्लाह ने फरमाया महबूब गमगीन ना हो, अगर आपका उम्मती मरने से 1 महीना पहले भी तौबा कर लेगा तो मैं उसके सारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। अर्ज करने लगे या अल्लाह और सस्ता कर दे जरा इसे और आसान कर दे मौला, मौत का वक्त पता नहीं होता। अल्लाह ने फरमाया ए महबूब और आसान कर देता हूँ, अगर आपका कोई उम्मती मरने से 1 लम्हा पहले, 1 घड़ी पहले, 1 साथ पहले भी अगर तौबा कर लेगा मैं तब भी उसके गुनाहों को बख्श दूंगा, उसके गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। आका ने अर्ज किया या अल्लाह अभी और आसान कर दे, ए मेरे मौला और आसान कर दे। अल्लाह ने फरमाया ए महबूब बात तेरी है, ए महबूब बात तेरी अजमत की है, उम्मत तेरी है, मुझे तेरी बात का लिहाज है। अल्लाह फरमाता है महबूब सुनो, आपका उम्मती अगर उसकी मौत का वक्त आ गया है, इधर जिस्म से रूह निकल रही है, आधी रूह निकल चुकी है, आधी निकलना बाकी है, जबान बंद हो गई, आंखें बंद हो गई। अल्लाह ने फरमाया अब जबान से तौबा नहीं कर सकता है, आंखें बंद हो गई। अल्लाह फरमाता है जिस्म से रूह निकल रही है, आधी रूह निकल गई, आधी रूह जिस्म में बाकी है। अल्लाह फरमाता है अगर उस वक्त में भी ए महबूब तेरा कोई उम्मती तौबा ज़बान से तो नहीं कर सकता, अगर वो दिल में भी शर्मिंदा हो गया मैं खुदा तेरे सदके तब भी उसके सारे गुनाहों को बख्श दूंगा। करम तो देखें अल्लाह और हुजूर को फिक्र कितनी है उम्मत की। अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम हरीस, उम्मत की बख्शिश में आका किस कदर अल्लाह की बारगाह में मारूजात पेश कर रहे हैं। परवरदिगारे आलम ने फरमाया ए मौला ये तो यहाँ अल्लाह ने फरमाया कि आधी रूह निकल गई। भाई बात आपको समझ में आ रही है ना, परेशान तो नहीं हो रहे हो? हाँ अब मेरा काम तो हो गया, अब आप चाहो तो तकरीर खत्म कर दें यहीं पर। आखिरी बात मैं आपकी खिदमत में रखता हूं, फिर उसके बाद में ज़हमत तमाम। अल्लाह ने फरमाया कि महबूब आधी जिस्म से रूह निकल चुकी है, आधी निकलना बाकी। अच्छा ये मरहला इतना आसान नहीं होता है जिस्म से रूह निकलने वाला, समझ रहे हो ना? बहुत सख्त मरहला, बहुत सख्त है। जिंदगी सलीके से गुजारा करो, मौत याद कर लिया करो। वो किसी शायर ने बड़ी प्यारी बात कही है, जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए। यार हुजूर इतना याद कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, तो बंदे को चाहिए ना, उम्मती को चाहिए ना कि जिंदगी तो कम से कम उस जाविये पे गुजार ले जो हुजूर ने अता किया है। जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए, जिंदगी इतने सलीके से गुजारी जाए जैसे चादर कोई कांटों से उतारी जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अगर दिल में भी शर्मिंदा हो गया तब भी मुआफ कर दूंगा, तब भी बख्श दूंगा। अर्ज करने लगे या अल्लाह अब अगर कोई मेरा ऐसा भी गुनाहगार उम्मती हो जो दिल में भी शर्मिंदा न हो सका और दुनिया से चला गया,
या अल्लाह उसका क्या होगा? हुजूर को किस दर्जा मोहब्बत है उम्मत से, किस दर्जा प्यार है उम्मत से, आका ने किस दर्जा प्यार किया है। लोगों सोचो तो जरा। मेरे आका ने अर्ज किया, ऐ मेरे मौला, अगर कोई मेरा गुनहगार उम्मती दिल में भी शर्मिंदा ना हुआ, मौत आ गई, फिर क्या होगा? अल्लाह ने फरमाया, हबीब, ऐ मेरे महबूब, बात तेरी अजमत की है, बात तेरी है, बात तेरी उम्मत की है, तो तेरे सदके में उस पे ये भी करम करूंगा कि कल मैदान महशर में तू जिसकी तरफ उंगली उठा देगा, तू जिसकी तरफ इशारा कर देगा, मैं उसके भी सारे गुनाहों को मुआफ कर दूंगा। आखिरी वक्त हुजूर की जिंदगी का बुलबुल सिदरा जनाब जिब्राइल अमीन आए, अल्लाह के नबी की बारगाह में अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरे पीछे इजराइल खड़ा है, मौत का फरिश्ता खड़ा है, हुजूर इजाजत मांग रहा है। मौत का फरिश्ता कभी किसी से इजाजत नहीं मांगता, बोलो, कभी मांगी है इजाजत किसी से? नहीं मांगता। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में मौत का फरिश्ता आया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला से जाकर कहो, ए अल्लाह, तूने एक तरफ तो मुझे खलील कहा, एक तरफ तो तूने यूं कहा, वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला। ए अल्लाह, एक तरफ तो दोस्ती का दावा है, एक तरफ तो खलील कहा जा रहा है। या अल्लाह, यार तो कभी यार को मारता नहीं है। मलकुल मौत अल्लाह की बारगाह में पहुंच गए, या अल्लाह, तेरा खलील कहता है कि यार तो कभी यार को मारता ही नहीं है। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मौत के फरिश्ते, जाकर मेरे खलील से कह दो, यार कभी यार को मारता तो नहीं है, मगर यार के पास आने की बात हो तो यार कभी मना भी नहीं करता है। जब मुलाकात की बात आए, जब मिलना हो तो यार कभी मना भी नहीं करता है। मौत का फरिश्ता पहुंचा जनाब मूसा पैगंबर की बारगाह में, कहने लगा, जी वक्त आ गया है, अब मैं आपकी रूह कब्ज करने आया हूँ। अल्लाह के पैगंबर को जलाल आ गया, थप्पड़ मारा, आंख निकल आई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैगंबर है खुदा के, आंख निकल आई अल्लाह की बारगाह में। या अल्लाह, किसकी रूह कब्ज करने भेज दिया? ये आंख मेरी निकाल दी, इतनी जोर से मारा है। अल्लाह ने फरमाया, आंख दुरुस्त हुई। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, जाओ जाकर मूसा से कह दो कि वो एक बैल पर हाथ रखें, जितने बाल उसके आपके हाथ के नीचे आ जाएंगे, उतनी तुम्हें उतने सालों की उम्र अता कर दी जाएगी। या बाज रिवायात के मुताबिक कि उस पर जब हाथ रखोगे तो हर बाल के बदले 100 साल की उम्र अता की जाएगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में आकर फरिश्ते ने यही कह दिया। तो फरिश्ते ने जब ये कहा तो हजरत मूसा ने कहा कि जब मैं हाथ रखूंगा जितने बाल आएंगे उम्र तो बढ़ जाएगी, लेकिन उसके बाद में क्या होगा? तो फरिश्ते ने कहा उसके बाद में फिर मैं आ जाऊंगा। तो फिर उसके बाद में नहीं आऊंगा, फिर रूह कब्ज करूंगा। तो हजरत मूसा ने कहा जब बाद में भी आना है तो इतना इंतजार किस लिए, अभी अपना काम कर ले। मगर यहाँ पर मुफस्सिरीन इकराम एक नुक्ता बयान करते हैं, फरमाते हैं मूसा पैगंबर ने जो थप्पड़ मारा था ना मलकुल मौत के, यूं ही नहीं मारा था, इसलिए मारा था कि मैं तो अल्लाह का पैगंबर हूं मूसा, मगर मेरा भी इमाम आने वाला है, नबियों का ताजदार आने वाला है, रब का महबूब आने वाला है। जैसे मेरी बारगाह में डायरेक्ट आ गया ना कि चलो जी लेने आ गया, रूह कब्ज करने आ गया, फरमाते कि इस तरह से अल्लाह के महबूब की बारगाह में न चले जाना, वहां जाना तो अदब के दायरे में इजाजत लेके जाना। ये है मेरे आका की शान। जिब्राइल अमीन कहने लगे या रसूल अल्लाह, मौत का फरिश्ता है, इजाजत मांग रहा है। मेरे आका ने फरमाया ठीक है जिब्राइल, इसे इजाजत है, आगे कर दो, अपना काम करे, लोगों गौर करो। अब आका ने यहां भी उम्मत को याद किया, कैसे याद किया? अल्लाहु अकबर कबीरा, जिंदगी का आखिरी वक्त है, अब फरिश्ता जिस्म से रूह निकालने वाला है। अब फरिश्ता आगे बढ़ा,
मलकुल मौत ने आका के सीने पे हाथ रखा। मेरे आका ने फरमाया, ऐ मौत के फरिश्ते, बड़ी तकलीफ हो रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। इतना सुना तो मौत का फरिश्ता कहने लगा, या रसूल अल्लाह, आपको तो कोई तकलीफ ही नहीं दी है। या रसूल अल्लाह, मैं अगर रूह निकालने जाता हूँ तो तकलीफ लोगों को इस दर्जा होती है, ऐसी तकलीफ होती है कि जैसे जिंदा बकरी की खाल पकड़ के खींच ली जाए, इस तरह की तकलीफ लोगों को होती है। या रसूल अल्लाह, आपको तो कोई तकलीफ ही नहीं दी है। मेरे आका ने इतना सुना, आका को गुनहगार याद आ गए। वालिए कौनैन ने आपको मुझे याद किया। मेरे आका ने फरमाया, ऐ मलकुल मौत, आज मोहम्मद की रूह निकाल रहा है। जितनी तकलीफ देनी है मुझे तकलीफ दे दे, मगर जब मेरे उम्मतियों की रूह निकाले, मेरे उम्मतियों को तकलीफ न देना। हुजूर ने उम्मत को याद किया, गुनहगारों को याद किया। हुजूर के जिस्म से, जिस्म अक़दस से रूह निकली है। आका के जिस्म अक़दस से जब रूह निकली, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा, हज़रत उम्मे सलमा फरमाती हैं कि जब हुजूर के जिस्म अक़दस से रूह निकली है ना, तो एक ऐसी खुशबू फैल गई कि वो खुशबू पहले कभी महसूस नहीं की गई थी। बड़ी प्यारी खुशबू फैल गई आका की रूह को लेकर जब चले। अल्लाह अकबर। जब रूह आका के जिस्म से निकली है, लेकिन मेरे अजीजों, इधर मदीने की गलियों में कोहराम मच गया। ताजदारे मदीना ने विसाल किया, मदीने में कोहराम मच गया। सारे सहाबा ज़ारो कतार रोने लगे। जिसे जहां खबर मिली, उसने जैसे खबर सुनी, खड़ा था तो बैठा न गया, बैठा था तो उठा न गया। अल्लाह अकबर। कितने तो नाबीना हो गए, आंखों की बीनाई चली गई। कितने ऐसे जब खबर सुनी, इतना रोए कि जिस्म से जान निकल गई, फौत हो गए। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने ज़ैद अपने खेत के अंदर है, खेत को पानी दे रहे हैं। पीछे से जवान बेटा आया। आकर उस जवान बेटे ने कहा, ए बाबा, अल्लाह के नबी दुनिया से रुखसत हो गए, अल्लाह के पैगंबर का विसाल हो गया। इतना सुना तो आंखों में आंसू आए। मुड़ के अपने बेटे को भी नहीं देखा, यूं अल्लाह की जानिब हाथ उठाए, आसमान की तरफ सर उठाया, अर्ज करने लगे, ऐ मौला, इन आंखों ने पैगंबर खुदा की जियारत की है। ऐ मौला, अब आंखें ये हुजूर के अलावा किसी को देखना नहीं चाहती है। या अल्लाह, अब इन आंखों को देखने के लिए दुनिया में रह क्या गया है। या अल्लाह, अब मुझे इन आंखों की जरूरत नहीं है। या अल्लाह, मुझे नाबीना कर दे। खुदा की कसम, हजरत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद की आंखों का नूर चला गया, नाबीना हो गए। हुजूर को उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें, हाय। उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें, कि देखने की है सारी बहार आंखों में। हुजूर ताजुश शरिया ने कितनी प्यारी बात अपने शेर के अंदर की, पूरा कलाम है हुजूर ताजुश शरिया का। कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आंखों में, हमेशा नक्श रहे रूए यार आंखों में। यही तो उन्होंने कहा, या अल्लाह, अब इन आंखों को कुछ और नहीं देखना। हुजूर को देखा था, हुजूर अब दुनिया में अगर नजर नहीं आएंगे तो ये आंखें अब तमन्ना नहीं रखती कि कुछ और देखें। ऐ लोगों, गौर करो, आंखों की बीनाई चली गई। अल्लाह अकबर कबीरा। इंसान भी रो रहे थे, जानवर भी रो रहे थे, आका दुनिया से क्या गए। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका का पर्दा क्या हुआ। तमाम सहाबा रोते रोते निढाल हो गए। हजरत बिलाल इतना रोए, इतना रोए, इधर उधर गलियों में भागते फिरते हैं, आका को तलाश करते हैं, बच्चों को सीने से यूं लगा के रोते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत सलमान फारसी रो रहे, हजरत सिद्दीक अकबर रो रहे, सारे सहाबा रोते हैं। इंसान तो इंसान, जानवर रोए, आका की ऊँटनी रोई, आका की सवारी याफूर जो गधा है वो भी इतना रोया। मदीने की गलियों में भागता रहा, आका को तलाश करता रहा, दीवारों में सर पटक पटक के
उसने अपनी जान दे दी। हुजूर दुनिया से रुखसत हुए। अल्लाह अकबर। सहाबा बेचैन व बेकरार मुस्तरिब। और फिर मेरे आका की लाडली शहजादी जनाबे सैयदा फातिमा ज़हरा, अल्लाह अकबर, उनकी क्या हालत। जनाबे सैयदा फातिमा ज़हरा हजारों कतार रो रही है। और आखिरी वक्त जब आका का था तो सैयदा फातिमा ज़हरा ने जब आका की बारगाह में सर रखा था सीने पर, मेरे मुस्तफा ने फरमाया था, ए बेटी मैं दुनिया से अब रुखसत होने वाला हूँ, ए बेटी जुदाई का वक्त आ गया है। सैयदा रो के कहने लगी, या रसूल अल्लाह, आपके बाद में आपकी फातिमा आपकी जुदाई को सह न सकेगी, आपकी फातिमा आपकी जुदाई को बर्दाश्त न कर सकेगी। अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया, ऐ फातिमा सब्र करना, इसलिए कि तू खातून जन्नत है, जन्नत की औरतों की सरदार है। ऐ फातिमा मेरी अहले बैत में सबसे पहले तुम मेरे पास आओगी, तुम मुझसे मुलाकात करोगी। इधर हुजूर का विसाल हुआ है ना, सैयदा रात में भी रोती हैं, दिन में भी रोती हैं, रात में भी रोती हैं, दिन में भी रोती हैं। सैयदा आका की कब्र मुबारक पर मेरे आका की शहजादी लिपट लिपट के आंसू बहाती है, लिपट लिपट के रोती थी, चीखती थी, रात को भी रोती, दिन में भी रोती। मदीने की औरतें कहने लगी, सैयदा रात में रोया करो या दिन में रोया करो, इतना न रोया करो। अल्लाह अकबर। सैयदा ने कहा था, आका दुनिया से क्या चले गए। अब सैयदा फातिमा ज़हरा कहती है, मेरे आका चले गए, अब मुझे दुनिया में रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए अब मुझे दुनिया में कुछ अच्छा नहीं लगता है, मजा नहीं आता है, दुनिया में मेरा दिल नहीं लगता है। आका चले गए, आका की बड़ी याद आती है, बाबा के बगैर मैं अधूरी हो गई हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। 6 महीने गुजरे। इधर 6 महीने गुजरने के बाद में सैयदा फातिमा रमजानुल मुबारक में दुनिया से रुखसत हो गई। हुजूर के बाद में सिर्फ 6 महीने सैयदा फातिमा दुनिया में रही है। रमजान का महीना आया है, सैयदा फातिमा ज़हरा रुखसत हो गई दुनिया से। रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से आखिर वक्त में सैयदा फातिमा ज़हरा ने 2-3 बातें की हैं। रमजान का वक्त था, मौला अली जब घर में आए, देखा सैयदा बड़े काम में लगी हैं, ये वो कपड़े धोना, घर की सफाई सब कर रही। मौला अली ने फरमाया, फातिमा तुम्हारी तो तबीयत खराब थी, इतने काम कर रही हो। कहने लगी कि सुनो अली, वक्त मेरे पास बहुत कम रह गया है। क्या हुआ फातिमा? कहने लगी, मैंने आका को ख्वाब में देखा है, ताजदारे मदीना को ख्वाब में देखा है, और मेरे आका ने मुझसे कहा है, ऐ सैयदा रोजा तूने उधर रख लिया है, इफ्तार मैं तेरा कराऊंगा, मैं दस्तरखान पे तेरा मुंतजिर हूँ। ऐ फातिमा इफ्तार मेरे साथ में कर लेना। ए अली अब मेरा दुनिया से जाने का वक्त आ गया है, जुदाई का वक्त आ गया है। सैयदा फातिमा 6 महीने हुजूर की जुदाई को बर्दाश्त न कर सकी। 6 महीने में दुनिया से रुखसत हो गई। लोगों, हुजूर ने हर मौके पर उम्मत को याद किया, हर वक्त उम्मत को याद किया, हर वक्त उम्मत से प्यार किया। ए उम्मत, तुझे और मुझे, ए इंसान, हमें और आपको चाहिए कि हर वक्त जिंदगी के हर लम्हे में आका से मोहब्बत करते रहे, प्यार करते रहे आका से। इतना प्यार करें कि जमाने को बता दें, दुनिया को एहसास दिला दें कि हाँ हम मुस्तफा जाने रहमत से प्यार करते हैं, हम ऐसा प्यार करते हैं। लोगों, ऐसा प्यार करो आका से, इतनी मोहब्बत करो आका से, जिधर से भी जाओ, जिधर से भी गुजरो, चेहरा बताए गुलाम नबी है, सूरत बताए गुलाम नबी है, अंदाज बताए गुलाम नबी है। जिधर से गुजरो देखने वाला कह दे, देखो देखो नबी का वफादार जा रहा है। और जब मर के कब्र में पहुंचो तो फरिश्ते भी कह दे, देखो जन्नत का हकदार आ रहा है। हुजूर से इतना प्यार करो।
इतना प्यार करो। जान है इश्क़ मुस्तफा, मेरे इमाम ने कहा जान है इश्क़ मुस्तफा, रोज वुज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों, फिर के गली गली तबाह ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा, तेरी गली से जाए क्यों। हुजूर से प्यार करो, बहुत प्यार करो, इसके बगैर कुछ नहीं दुनिया में। हुजूर की मोहब्बत अगर नहीं तो कुछ नहीं, कुछ नहीं है, सब बेकार। हुजूर की मोहब्बत ही है जिसने सलाहुद्दीन अय्यूबी को मस्जिदे अक्सा पर परचम लहराने की हिम्मत अता की थी। हुजूर की मोहब्बत ही है जिसने नूरुद्दीन जंगी को आलम इस्लाम का सुल्तान बनाया था। हुजूर की मोहब्बत ही है जिसने अरब के लोगों को ऐसा बाशऊर और बासलीका बना दिया था कि वो हम सब के इमाम बन गए। हुजूर की मोहब्बत है जिसने अबू बकर को सिद्दीक अकबर बना दिया। हुजूर की मोहब्बत है जिसने उमर को फारूक आजम बना दिया। हुजूर की मोहब्बत है जिसने उस्मान को सखावत का ताजदार बनाया। हुजूर की मोहब्बत है जिसने ज़ुन्नुरैन का खिताब दिया। हुजूर की मोहब्बत है जिसने अली को शेर खुदा बना दिया है, दरे कर्रार बना दिया। ये हुजूर की मोहब्बत है मेरे प्यारे। सलमान फारिस से चल के आए, मेरे आका की बारगाह में आ गए, हुजूर की गुलामी ने उनको चमका दिया। अल्लाहु अकबर। बिलाल हबश से चलकर आए, मगर हुजूर की मोहब्बत ने कैसी इज्जतें अता की, हुजूर के सहाबी बन गए। हुजूर की मोहब्बत ने इज्जतों का ताज पहना दिया। सुहैब रूम से चलकर आए, मगर जब आका की मोहब्बत में आ गए तो हुजूर की मोहब्बत ने इज्जतों का ताज पहना दिया। आज मैं और आप भी अगर हुजूर से वही सच्ची मोहब्बत करें, खुदा की कसम मनसब तुम्हारे कदमों में पड़े होंगे, ओहदे हमारे तुम्हारे कदमों में पड़े होंगे, इज्जतों के ताज हमारे सरों पे होंगे। आज अगर हम हुजूर से सच्ची मोहब्बत कर ले, वालेहाना प्यार कर ले, दुनिया में भी हम कामयाब हो जाएंगे, कब्र में भी कामयाब हो जाएंगे और हश्र में भी कामयाब हो जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे। हुजूर से मोहब्बत करें, बस यही पैगाम है। सरकार से सच्ची मोहब्बत करें और यूं पुकारते रहें, आका की अजमतों के तराने गाते रहें। शाहे उमम फख्रे रसूल, शाहे उमम फख्रे रसूल, वल्लाह तेरी क्या शान है। शाहे उमम फख्रे रसूल, वल्लाह तेरी क्या शान है। शाहे उमम। तकरीर मुकम्मल हो गई। ये एक मतला और एक शेर सुन लीजिए, ज़हमत तमाम, जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। अगर इतनी आहिस्ता से कहोगे तो दोबारा 1 घंटे की शुरू कर दूंगा। जोर से कहो सुभान अल्लाह। शाहे उमम फख्रे रसूल, वल्लाह तेरी क्या शान है। रूहुल अमीन या शाहिदी, रूहुल अमीन या शाहिदी, दरगाह तेरे दरबान है। रूहुल अमीन या शाहिदी, रूहुल अमीन या शाहिदी, दरगाह तेरे दरबान है। शाहे उमम। अब इसका शेर सुने, बड़ा खूबसूरत शेर, जरा प्यार से कहते सुभान अल्लाह। रब की रजा चाहो अगर तो राजी करो सरकार को। रब की रजा, रब की रजा चाहो अगर राजी करो सरकार को। फिर खुल्द में जाना तेरा, जन्नत में फिर जाना तेरा, जन्नत में फिर जाना तेरा। मुश्किल नहीं आसान है
जन्नत में फिर जाना तेरा, जन्नत में फिर जाना तेरा मुश्किल नहीं। जोर से बोलो, जन्नत में फिर जाना तेरा मुश्किल नहीं, आसान। हुजूर से मोहब्बत है ना, आप इसको दिल में नक्श कर लो कि हुजूर की मोहब्बत के बगैर कुछ नहीं। रब की रज़ा चाहो गए, बगैर हुजूर की मोहब्बत के कुछ नहीं मिल सकता। रब की रज़ा, रब की रज़ा चाहो गए तो राजी करो सरकार को, फिर खुद में जाना तेरा, जन्नत में फिर जाना तेरा मुश्किल नहीं, आसान है। शाहे उमम फख्रे रसूल वल्लाह तेरी क्या शान है शाहे उमम। अल्लाह ताला इस बज़्म को कबूल फरमाए, मेरी आपकी शिरकत को कबूल फरमाए। परवरदिगार आलम हम सबको हुजूर की सच्ची पक्की मोहब्बत अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू जो मतकाज़े बशरियत मुझसे गलत हुई हों, अल्लाह ताला अपने फजल करम से मुआफ़ फरमाए। ताइब होता हूँ, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। मेरे साथ मिलकर बुलंद आवाज़ से कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मुस्तफा जाने पेला को सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पेला को सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पेला को सलाम। हम गरीबों की आका पे बेहद दुरूद, हम गरीबों की आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों की ज़रूरत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। डालती क़ल्बों में अज़मत मुस्तफा, डालती क़ल्बों में अज़मत मुस्तफा, सैयदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के क़ुद्सी गाए राज़ा, मुझसे खिदमत के क़ुद्सी गाए राज़ा। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका।
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरन मिन नूरिल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। दुआ के लिए हाथ उठाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या अल्लाह या रहमान या रहीम परवरदिगार रब्बे लम यज़ल ला यज़ाल, तेरी दी हुई तौफीक से सरे शाम से लेकर अब तक तेरे महबूब पाक साहिब लोलाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का, तेरे हबीब के आशिकों का, तेरे महबूब के महबूबों का जिक्र हुआ। इस जिक्र अस्कार में कुरान की आयतें पढ़ी गई। या अल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का विरद हुआ, ना तो मनक़बत पढ़ी गई, तकरीरें हुई। इस सब में जो भी हमसे बतकाज़े बशरियत लफ्ज़न सहवन क़स्दन मानन गलतियां हो गई हो तो अपने फजल व करम से अपने हबीब के सदक़ा व तौफ़ील मुआफ़ फरमा। या अल्लाह जो भी एहतमाम किया गया, इंतज़ाम किया गया, नौजवानों ने, बच्चों ने मिलकर ये काविश की, इस काविश को कबूल फरमा। या अल्लाह तो इसके एवज़ हम सबको इसके बदले में दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता फरमा। या अल्लाह जिन बच्चों ने इस जलसे को सजाया, जिन लोगों ने इस सर्दी के मौसम में बैठ के जिक्र तेरे महबूब का जिक्र सुना है, या अल्लाह इन सबको दुनिया और आखिरत के अजाबों, बलाओं, वबाओं, मुसीबतों से महफूज फरमा। परवरदिगार हम सब के जान की, माल की, ईमान की, इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा। हम सबको फिक्र व फाका से बचा, तंगदस्ती से बचा, जिल्लत और रुसवाई से महफूज फरमा। मालिक हमें अपने प्यारे महबूब की सच्ची मोहब्बत अता फरमा, इसी मोहब्बत में जीने मरने का सलीका अता फरमा। या अल्लाह तो हमें दुनिया और आखिरत में कामयाबियाँ, कामरानियाँ अता फरमा। या अल्लाह तो हम सबको हुजूर का सदका अता फरमा, हुजूर के तमाम आशिकों का सदका अता फरमा, अहले बैत का सदका अता फरमा। या अल्लाह हम सबको सच्चा पक्का नमाजी, मस्जिदों का नमाजी, मैदानों का गाजी बना दे, सच्चा पक्का मोमिन बना दे। या अल्लाह हमारे ईमान को पुख्तगी अता फरमा, मजबूती अता फरमा। या अल्लाह हम सबके कारोबार, रोजी रोजगार, खेत खलियान, दुकान मकानों में अपनी रहमतों बरकतों का नुज़ूल फरमा। मालिक हम सबके मौला दिलों में जो भी नेक जायज़ तमन्नाएं, ख्वाहिशें, आरजुएं हैं, तमाम आरजुओं को, हसरतों को, नेक जायज़ मुरादों को पूरा फरमा। या अल्लाह हम में जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला, आजिला, नाफिया, दाइमा, मुस्तमिर्रा अता फरमा। मौला जो बेरोजगार हैं उन्हें तय्यब व ताहिर रोजियां अता फरमा। जो बरसरे रोजगार हैं उनके रोजगार में दिन दूनी रात चौगनी तरक्कियां अता फरमा। या अल्लाह जो बे औलाद हैं उन्हें नेक साहिबे जो मौला बे औलाद हैं तो उन्हें साहिबे औलाद बना दे, और जो बा औलाद हैं उनकी औलादों को नेक अमाल की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारे बच्चों को इल्म दीन हासिल करने का शौक़ और ज़ौक़ अता फरमा। हमारे बच्चे हमारा मुस्तक़बिल हैं, हमारे जवान हमारा मुस्तक़बिल हैं। या अल्लाह तो इनकी ज़िंदगियों को संवार दे, इश्क़ रसूल से इनकी ज़िंदगियों को मुज़य्यन फरमा दे। परवरदिगार हमारे सीनों को अपने नूर से भर दे, अपने महबूब की मोहब्बत से भर दे। या अल्लाह हम सबको रसूल पाक साहिब लोलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़ा व तौफ़ील दुनिया में भी और आखिरत में भी सुरखरुई, सरबलंदी, उरूज व इर्तिक़ा अता फरमा। या अल्लाह कौम मुस्लिम को गैबी मदद अता फरमा, अपनी हिफ्ज़ व पनाह अता फरमा। हमारी दुआओं को हुजूर के सदक़ा व तौफ़ील कबूल फरमा। बहुत बढ़ने लगी है बेकरारी, सुकूने क़ल्ब का सामान कर दे। इलाही हम पे ये एहसान कर दे, हमारी मुश्किलें आसान कर दे। कहें सब हमको शहदाए मोहम्मद अता ऐसी हमें पहचान कर दे। सफर है कब्र का और दूर मंजिल हमारी राह को आसान कर दे। इलाही बस यही एक आरज़ू है, मदीने का हमें मेहमान कर दे। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन फिल अव्वलीन वल आखिरीन व फिल मलाइल आला इला यौमिद्दीन। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु। जब तमे वापसी हो या अल्लाह, सामने हो रोज़े रसूल अल्लाह, लब पे हो ला इलाहा इल्लल्लाह।